हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। तो बच्चों, हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के अगले वीडियो पर बेटा आ चुके हैं। और इस वीडियो में बेटा मैं आपको कुछ अच्छे एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, पिछला वीडियो जरूर पढ़ लीजिए। नीचे बेटा प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और भी रियल एनालिसिस की जो मैं प्लेलिस्ट अपलोड कर रहा हूँ उनके लिंक नीचे दिए गए हैं, उनको आप जा कर के पढ़ सकते हैं। लेकिन ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के पिछले सारे वीडियो जो मैंने अपलोड किए उनको जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, हालांकि अभी मैंने इससे पहले केवल एक वीडियो ही अपलोड किया, उसको जरूर पढ़ लीजिए बेटा। इसके अलावा बेटा मैथ्स में और भी जितने भी टफ टफ टॉपिक हैं सबको मैं अपलोड कर रहा हूँ, उनको जाकर पढ़िए और मज़े लीजिए। उनके लिए क्या करना होगा, आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाके सर्च करिए, या फिर आप टॉपिक का नाम लिख दीजिए और लिख दीजिए बाय HD मैथमेटिक्स, ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग बेटा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में आज देखो अच्छे एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल, मान लो मुझे एक फंक्शन दिया गया f(x) = 1/x और इंटरवल दिया गया ओपन इंटरवल 0 to 1। मान लो ये फंक्शन मुझे इसमें चेक करना है। और क्या चेक करना है मुझे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, है ना। यूसी का मतलब क्या बच्चों हुआ, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी मुझे चेक करनी है। देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे ये जो फंक्शन है बच्चों, अब देखो ओपन इंटरवल पर मुझे चेक करना है। तो मैंने बताया था, जो मैंने आपको 8 रूल बताए हैं उनमें से किसी भी एक रूल में ये फिट बैठ जाए तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखो जैसे मान लीजिए, अगर मैं इसका, देखो सबसे पहले तो ये चेक करूं कि ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी के लिए जीरो के राइट में, मतलब अगर हम इसकी 0 पर लिमिट निकालें, है ना, तो ये फाइनाइट आएगी क्या, नहीं आएगी, देखो इनफाइनाइट आएगी। और 1 पर अगर लिमिट निकालें तो फाइनाइट आएगी, है ना। तो अगर ये दोनों ही लिमिट फाइनाइट आती तो ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाता। क्योंकि क्योंकि देखो ये फंक्शन जो है y = 1/x, ये 0-1 के बीच में हर जगह कंटिन्यूअस है। 0-1 के बीच में हर जगह कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर 0 पर लिमिट और 1 पर लिमिट, है ना, 0 पर अगर लिमिट और 1 पर लिमिट फाइनाइट दोनों आ जाते तो फिर ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाता। ये मैंने आपको सिखाया था कि ओपन इंटरवल में अगर किसी फंक्शन को यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस शो करना है तो उसका मतलब वो बीच में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ए पर और बी पर लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए, जो यह नहीं है। तो ये पहला वाला रूल देखो यहां पर नहीं लगा। दूसरा रूल देखो, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -1/x²। तो अगर डिफरेंशिएशन की वैल्यू किसी भी एक पॉजिटिव नंबर से हमेशा लेस आ जाए तब भी वो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाता है। तो इसकी देखो वैल्यू ये आई है। अब ये वैल्यू इस इंटरवल में, अगर हम x को इस इंटरवल में लें तो क्या किसी नंबर से कम हो पाएगी, देखो नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर हम x को 0 पर ले जाएंगे तो ये 1/0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा -∞। तो मतलब इसका जो मॉडुलस है, इसका जो मॉडुलस है, यानी कि -1/x² का जो मॉडुलस है ये 1/x² आ जाएगा। लेकिन ये वैल्यू अगर हम x को इस इंटरवल में ले जाएंगे तो किसी भी फाइनाइट नंबर से कम नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब ये रूल भी यहां पर नहीं लग पाया। फिर देखो एक और रूल, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है, वो तो खैर पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टी तो पूरी रियल लाइन के लिए होती है, वो तो रियल लाइन पर कंटिन्यूटी के लिए होती है। इसका मतलब जो भी यहाँ पर हम लोगों ने रूल पढ़े थे उनमें से कोई भी रूल यहाँ फिट नहीं बैठा। तो ये फंक्शन क्या हो गया, इस इंटरवल में नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो गया। जबकि देखो ये कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में, ये सिंपल कंटिन्यूअस तो है, ये फंक्शन इस इंटरवल में सिंपल कंटिन्यूअस है, लेकिन ये फंक्शन इस इंटरवल में यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। देखो बच्चों, अभी हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन अपने शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं। आगे मैं आपको डेफिनेशन के तरीके भी बताऊंगा कि डेफिनेशन की हेल्प से भी हम इन फंक्शन को कैसे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चेक करेंगे। लेकिन पहले शॉर्टकट मेथड समझ लूँ, तभी फिर डेफिनेशन के मेथड समझ में आएंगे, नहीं तो डेफिनेशन के मेथड समझ में नहीं आएंगे। तो पहले शॉर्टकट समझ लोगे, जिससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये फंक्शन देखो इस इंटरवल में बच्चों यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, समझो। अच्छा, अगर मान लो मैं इंटरवल को चेंज कर दूं, मान लो इसी क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल मैं इंटरवल को ले लूं 1 से लेकर के 2 तक। अब देखो क्या ये इस इंटरवल में यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा, हाँ अब देखो ये हो जाएगा। क्योंकि देखो इस इंटरवल में ये कंटिन्यूअस तो वैसे भी है ना।
और अगर मैं 1 पर इसकी लिमिट निकालूंगा, 1 पर इसकी लिमिट निकालूंगा तो 1 आ जाएगी। अगर मैं इस इंटरवल में 2 पर इसकी लिमिट निकालूंगा तो 1/2 आ जाएगी। ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट। देखो दोनों लिमिट फाइनाइट है। तो मैंने बताया था जब दोनों लिमिट फाइनाइट होती हैं और फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये फंक्शन जो है हमारा वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस इंटरवल पर ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसमें प्रॉब्लम की हुई, उसमें एक लिमिट 0 थी ना, इसीलिए। जैसे 0 से 2 लोगे तो फिर वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। आप 1 2 ले लो, 2 3 ले लो, मतलब कोई भी फाइनाइट वैल्यूज ले लो। अगर आप ये फंक्शन किन्हीं भी फाइनाइट लिमिट में ले लेंगे तो ये फंक्शन हमेशा कैसा निकलेगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस निकलेगा किसी भी फाइनाइट लिमिट में। ए और बी अगर फाइनाइट हुए तो ये हमेशा ही हमारा फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस निकलेगा। ठीक है ना। अच्छा देखो ध्यान दो, और भी हम लोग कुछ अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे जिससे कि हम शॉर्टकट तरीकों से इस टाइप के सारे सवालों को फटाफट चेक कर लेंगे कि क्या फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है क्या नहीं है। पिछले बेटा वीडियो भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सिखाए थे अच्छे अच्छे। देखो मान लीजिए हम लोग फंक्शन लेते हैं sin 1/x और x की वैल्यू लेते हैं 0 to ∞। देखो ये फिर वैसा ही केस है अभी जो हमने पढ़ा। देखो क्या होगा, जैसे अगर हम इसमें देखें तो ये फंक्शन sin 1/x है। अगर हम इसमें देखें भाई, देखो ये 0 ∞ के बीच में हर जगह कंटिन्यूअस है। sin 1/x जो है वो 0 ∞ के बीच में हर जगह कंटिन्यूअस है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसकी 0 पर लिमिट निकालना चाहें sin 1/x की तो ये क्या आएगा, ये आएगा sin 1/x मतलब sin ∞। अब sin ∞ की वैल्यू जो है बेटा वो -1 और 1 के बीच में होगी, क्योंकि साइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहती है। लेकिन क्या होगी ये नहीं पता। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट एग्जिस्ट है, ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक। अच्छा सिमिलरली अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालें sin 1/x, अब देखो 1/∞ मतलब साइन 0 हो जाएगा। 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये तो एग्जिस्ट कर रही लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये रूल नहीं लगा। अब ये रूल नहीं लगा तो इसका मतलब इस रूल को देखते ही ये नहीं कह देंगे कि नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, दूसरा रूल भी चेक करेंगे। दूसरा रूल देखो क्या है, जैसे कि f' निकालो। ठीक है ना। एक रूल फेल होते ही ये नहीं कह देंगे कि नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, बाकी सब रूल जो मैंने आपको बताए 8 के 8 वो सोचेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा cos 1/x और -1/x²। देखो तो ये हो गया -1/x² और cos 1/x। अब देखो x की वैल्यू 0 to ∞ लेनी है, तो क्या ये वैल्यू किसी फाइनाइट वैल्यू से कम आएगी। मतलब अगर हम मॉड ऑफ f' निकालें तो मॉड ऑफ f' में क्या होगा, माइनस साइन इसका हट जाएगा, इसका मॉड हमें लेना है। अगर हमें इसका मॉड लेना है तो ये माइनस हट जाएगा, ये 1/x² cos 1/x आएगा। तो क्या ये वैल्यू अगर हम x को 0 to ∞ लें तो क्या ये वैल्यू किसी फाइनाइट नंबर से कम होगी, नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही आप x को 0 की तरफ ले जाओगे ये 1/0 इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। तो ये वैल्यू किसी भी फाइनाइट वैल्यू से कम नहीं हो पाएगी। अगर हो जाती तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाता है ना। तो ना तो ये रूल लगा ना ये रूल लगा। तीसरी बात देखो, ये जो sin 1/x होता है ना बेटा, ये नॉन पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक नहीं है, ये पीरियोडिक भी नहीं होता। क्योंकि अगर हम इसको fx माने और f ऑफ 2π + x निकालें तो ये fx के बराबर नहीं आएगा, है ना। ये पीरियोडिक नहीं है। जैसे कि मान लो अगर हम इसमें f ऑफ 2π + x निकालें तो क्या होगा, ये होगा sin 1/2π + x, और इसको हम sin x नहीं लिख सकते वापस, है ना। तो इसका मतलब ये पीरियोडिक भी नहीं है जो पीरियोडिक वाले कॉन्सेप्ट से हो जाए। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। मतलब ये जो हमारा फंक्शन है ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन फिर से नहीं है ना। लेकिन हाँ इस इंटरवल में ये सिंपल कंटिन्यूअस है। ये मतलब बहुत से फंक्शन हम ऐसे ले रहे हैं जो सिंपल कंटिन्यूअस तो हैं लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे ये फंक्शन इसमें सिंपल कंटिन्यूअस है ना है। ये बात मैंने बताई थी आपको कि अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस होगा तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये बात
पिछला वाला वीडियो बेटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया है, पुराना वीडियो ज़रूर पढ़ लीजिए जा करके अगर समझना चाहते हैं तो, और नहीं तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। ऐसे ही अगर हंसी खेल करना चाह रहे हैं, चलो ये देखें क्या कर रहे हैं, वो देखें सर क्या कर रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़िए, समझ में सब कुछ आएगा, लेकिन स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। और जो लिंक मैं नीचे देता हूँ, मैंने और भी लिंक नीचे दिए, जैसे लिमिट निकालने का, कंटिन्यूटी निकालने का, सिंपल मेथड का मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है। ये मैंने आईआईटी के लिए वीडियो बनाए थे, उसको जाकर पढ़िए, बहुत अच्छे वीडियो हैं। आपके बेसिक सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है ना। तो खैर ये फंक्शन हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बच्चों नहीं निकला। चलो आगे बढ़ें, देखो और भी कुछ हम लोग सवाल यहाँ पर करेंगे। मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना, कहना के रुत जवां है और हम तरस। देखो मान लो मेरे पास ये फंक्शन है, देखो ध्यान दो बच्चों, ये फंक्शन f(x) बराबर x² है और इंटरवल ये दिया है। तो देखो ध्यान दो, यही फंक्शन आपको ध्यान होगा जब मैंने 0 to ∞ में लिया था पिछले वाले वीडियो में, तो ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं था, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस था। ये जब मैंने इसको 0 to ∞ देखा था पिछले वीडियो, मैंने बताया था ये सवाल आपको। यहाँ देखो मैंने इंटरवल चेंज किया। अब देखो ध्यान दो, ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ कुछ ऐसे करके होता है बच्चों, चूंकि हमें 0 to 1 लेना है, तो 0 to 1 में देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। 0 to 1 में बेटा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। ओपन इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अच्छा, 0 पर इसकी लिमिट निकालो, 0 पर इसकी लिमिट निकालो तो क्या आ रही है 0, ये फाइनाइट है। 1 पर इसकी लिमिट निकालो तो क्या आ रही है 1, ये भी फाइनाइट है। तो मैंने बताया था कि ओपन इंटरवल में अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसकी a पर लिमिट फाइनाइट है और b पर भी लिमिट फाइनाइट है, तो ऐसे केस में अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर की इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जब हम a पर लिमिट निकालते हैं तो बेसिकली वो a पर राइट हैंड लिमिट होती है, और जब हम b पर लिमिट निकालते हैं तो बेसिकली वो b पर लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, ध्यान देना। तो मतलब अगर कोई फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है, a पर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, b पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर ये फंक्शन हमेशा हमारा कैसा होगा बोलो, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब देखो ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। ये देखो ये वाला रूल यहाँ फिट बैठ गया। कोई भी एक रूल अगर फिट बैठ जाए, लेकिन ध्यान रखना अगर एक रूल फिट ना बैठे तो उसको देखते ही यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा ऐसा नहीं कह देंगे। एक रूल फेल हुआ अगला ट्राई करो, अगला फेल हुआ तीसरा ट्राई करो, कोई भी एक रूल लग जाएगा तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। हाँ, अगर सारे रूल फेल हो गए तो फिर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है ना। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको जरा। तो ये फंक्शन हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बेटा इस इंटरवल में हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही। देखो बच्चों ये सवाल दिया गया है e⁻x क्लोज इंटरवल 0 to ∞ मेरे पास है। देखो ध्यान दो, ये फंक्शन जो है बेटा वो अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसे करके बनता है। देखो 0 to ∞ में ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक। अब मैंने बताया था कि अगर हमें a to ∞ में किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो अगर वो कंटिन्यूअस है, देखो ये फंक्शन इस पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इन्फिनिटी पर जो लिमिट है वो फाइनाइट आनी चाहिए। जैसे कि अगर हम इस फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी पर निकालें तो e⁻∞ बराबर इन्फिनिटी, देखो फाइनाइट नहीं आई। अगर ये लिमिट फाइनाइट आ जाती तो फिर ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाता। मैंने बताया था
कि अगर ए टू इन्फिनिटी में यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करनी है और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो इन्फिनिटी पर लिमिट देखो, अगर वो फाइनाइट होगी तो फिर वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ ऐसा नहीं निकला, कोई बात नहीं, एक रूल फेल हुआ। अगला रूल देखें, अगला रूल देखो बच्चों, यहाँ पर ये देखें, अगर हम इसका एफ डैश एक्स निकालें तो e की पावर x ही आएगा। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या हुआ, e की पावर x का मैग्नीट्यूड e की पावर x। क्या ये वैल्यू किसी फाइनाइट नंबर से कम हो सकती है? देखो ये वैल्यू बेटा किसी भी फाइनाइट नंबर से कम नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही हम x को इन्फिनिटी ले जाएंगे, है ना, ये वैल्यू तुरंत इन्फिनिटी पहुंचेगी, ये किसी भी पॉजिटिव वैल्यू से कम नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ, ये रूल भी यहाँ नहीं आया। और ये फंक्शन देखो पीरियोडिक तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि पीरियोडिक केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होते हैं जनरली, है ना। पीरियोडिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। एक और होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये सब अगर पढ़ना है, नीचे फंक्शन की प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जाओ पढ़ो और ऐश करो। और अगर थोड़ा बहुत समझ के निकलना है तो थोड़ा बहुत मैं समझा ही रहा हूँ, है ना। डिटेल पढ़ने के लिए बेटा प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा, पढ़ लो, लाइफ चेंज हो जाएगी, है ना। 12th क्लास का कैलकुलस आईआईटी के लिए अगर आपने मैथ्स में पढ़ लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैथमेटिकल लाइफ चेंज हो जाएगी, कन्फर्म है। पूरा फंक्शन है, पढ़ लो। और दो चैनल हैं, दोनों चैनल के लिंक दिए हैं, जाके पढ़ो और मौज करो, ठीक है। एक और चैनल है ज्ञान कोश आईआईटी मैथ्स, उसमें ही मैं आईआईटी के वीडियो लगातार अपलोड कर रहा हूँ, अपलोडिंग चल रही है लगातार बेटा, टेंशन नहीं पालना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े बच्चों। तो खैर कुल मिला के ये फंक्शन हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, ये है ना, यूसी का मतलब यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन बेटा हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस जो है वो नहीं हो पाएगा इस इंटरवल में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखो बेटा यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको फटाफट कर लोगे तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम जो भी आते हैं उनमें ये सवाल जल्दी जल्दी निकाल दोगे, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़े, देखो बच्चों, देखो ध्यान दो। मान लो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, है ना, और x बिलोंग्स टू r लेते हैं, पूरी रियल लाइन लेते हैं, है ना, क्योंकि टेन इनवर्स x फंक्शन का जो डोमेन है ना वो x बिलोंग्स टू r होता है हमेशा, ध्यान दो। देखो क्या करें, बोलो। ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता, टेन इनवर्स x जो है बेटा ये पीरियोडिक नहीं होता। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक नहीं होते हैं, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक ही पीरियोडिक होते हैं। देखो ध्यान दो, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालता हूं तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर आप लेते हो, है ना, r का मतलब यही हुआ। तो देखो ध्यान दो, अगर मैं इसका मॉडुलस देता हूं, f डैश x का मॉडुलस में लेता हूं तो इसका मॉडुलस हो जाएगा, इसका मॉडुलस देखो ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मॉडुलस वही रहता है। देखो इसकी जो वैल्यू होगी, इस फंक्शन की जो वैल्यू, ये हमेशा ही देखो 1 से कम होगी, ध्यान दो, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, उसमें 1 जोड़ोगे तो ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी, 1 से डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा होगा। तो ये वैल्यू किसी एक फाइनाइट नंबर से कम आ गई, x चाहे कुछ भी ले लो। तो ये अगर आप x को इन्फिनिटी भी लोगे ना तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, वो भी 1 से कम है। तो मतलब ये जो वैल्यू है हमेशा 1 से कम आ गई, इसका मतलब ये रूल यहाँ फिट बैठ गया, ये रूल यहाँ फिट बैठ गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो गया। तो टेन इनवर्स x हमारा फंक्शन जो है बच्चों इस इंटरवल में कैसा हो गया, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो गया। समझो ध्यान से, ठीक बात है, लिखो जल्दी से। देखो मान लो मैं फंक्शन लेता हूं एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स और x बिलोंग्स टू r लेता हूं रियल नंबर। देखो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या आएगा, 2 sin x cos x, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया sin 2x। देखो अगर मैं f डैश x का मॉडुलस लेता हूं तो मॉडुलस ऑफ sin 2x। अब देखो sin की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, तो देखो ये लैम्डा हो गया लेसर इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये फंक्शन भी कैसा हो गया, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो गया। तो sin स्क्वायर x फंक्शन भी कैसा हो गया बच्चों, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि ये हमेशा
देखो इस रूल में फिट बैठ गया, किसी भी एक रूल में फिट बैठ जाए, हो सकता है ज़्यादा में फिट बैठ जाए, अगर ज़्यादा में फिट बैठ गया तब भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। हाँ, किसी भी रूल में फिट नहीं बैठेगा तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा, है ना। हो सकता एक रूल में फिट ना बैठे, दूसरे में फिट बैठ जाए, तब भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, ऐ दिल दीवाने। देखो बच्चों ध्यान दो, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर। ध्यान रखना साइन स्क्वायर नहीं, साइन एक्स स्क्वायर है। देखो ध्यान दो, ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिक नहीं होता है, साइन एक्स स्क्वायर नॉन पीरियोडिक है, ध्यान देना, है ना। क्योंकि इसमें अगर आप इसको एफ एक्स मानोगे, ठीक है ना, और एफ ऑफ एक्स प्लस टू पाई निकालोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस टू पाई अगर निकालोगे तो क्या होगा, साइन ऑफ एक्स प्लस टू पाई का होल स्क्वायर। तो ये वापस साइन स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते आप इसको, तो ये फंक्शन नॉन पीरियोडिक है ना, पीरियोडिक नहीं है। तो पीरियोडिक वाली कहानी खत्म हो गई, पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टी नहीं लग पाई। दूसरा देखो ध्यान दो, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो cos एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, मतलब ये क्या आ गया, 2x cos एक्स स्क्वायर। अब देखो चूंकि x तो जा रहा है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इसका जो मॉडुलस है, वो क्या किसी वैल्यू से कम होगा, नहीं होगा। क्योंकि अगर आप x को इंफिनिटी ले जाओगे तो x को इंफिनिटी रखते ही ये वैल्यू तुरंत इंफिनिटी हो जाएगी, तो मतलब ये किसी नंबर से कम कभी भी नहीं होगा, तो ये प्रॉपर्टी भी नहीं लग पाई। तो इसका मतलब देखो बच्चों ये हुआ कि ये फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये फंक्शन है नॉट यूनिफॉर्म। एक बात और ध्यान दो, जैसे ये जो फंक्शन है ना साइन एक्स स्क्वायर फंक्शन, ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस तो है लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब मैक्सिमम फंक्शन जो मैं आपको दे रहा हूं वो ज्यादातर फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन यूनिफॉर्म और देखो ध्यान देना, जैसे साइन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ये -1 और 1 के बीच होगी, ये कंफर्म है, मतलब ये फंक्शन खुद से बाउंडेड है लेकिन उसका डिफरेंशिएशन बाउंडेड नहीं है। तो मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और बाउंडेड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा, ये बात ध्यान देना। जैसे ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है और इसकी वैल्यू दो फिक्स वैल्यू के बीच में है, तो ऐसे फंक्शन को बाउंडेड कहा जाता है, जिसकी रेंज दो फिक्स वैल्यू के बीच में आए, दो फाइनाइट वैल्यू के बीच में आए, उसको बाउंडेड कहा जाता। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और इस इंटरवल में ये बाउंडेड भी है, लेकिन फिर भी ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि देखो ये पीरियोडिक वाला रूल नहीं लगा और ये रूल नहीं लगा, बाकी रूल तो खैर यहाँ लगेंगे नहीं, कोई भी लगाना चाहोगे आप। तो इसका मतलब साइन एक्स स्क्वायर जो है वो कंटिन्यूअस भी है और बाउंडेड भी है, लेकिन फिर भी वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, ये बात यहां पर ध्यान देना बच्चों। देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, दो चार और भी, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। इस प्रकार के सारे सवाल जो हैं हम फटाफट आसानी से बच्चों यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना, कोई टेंशन हमको नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सवाल तो हम बहुत जल्दी उड़ा देंगे, फिर मैं आपको आगे चल के डेफिनेशन से भी कराऊंगा क्वेश्चन कि भाई डेफिनेशन से हम इसको कैसे करेंगे। देखो समझो ध्यान से बच्चों, मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 1/2x और x है -1 से 0। देखो ये ऐसे इंटरवल दिया है -1 से 0 तक। अब देखो फिर भाई इस इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो अब हम इसकी लिमिट निकालेंगे, -1 और 0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। देखो जैसे अगर हम 0 पर इसकी लिमिट निकालें तो क्या होगा, बल्कि 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, ऐसा कहिए
तो इसकी जब हम 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे बच्चों तो ये फाइनाइट नहीं आएगी, है ना। इसकी 0 पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये फाइनाइट नहीं आएगी बल्कि ये माइनस इनफाइनाइट आएगी। तो मतलब ये रूल नहीं लगा, क्योंकि इन दोनों पर इसकी लिमिट अगर फाइनाइट आती, है ना, तो फिर ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता। तो ये रूल यहाँ पर नहीं लगा। दूसरा देखो, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा 1/2 और -1/x², तो -1/2x² आएगा। अब अगर x की वैल्यू ये लेंगे, अगर x की वैल्यू ये लेंगे तो क्या ये इसका मॉडुलस किसी फाइनाइट नंबर से कम होगा? देखो ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आप x को 0 रखोगे, क्योंकि अगर आप f' का मॉडुलस लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। जैसे ही आप x को 0 लोगे, है ना, x को 0 लोगे तो ये वैल्यू तुरंत कहां पहुंच जाएगी? इन्फिनिटी। मतलब ये वैल्यू, इसका मॉडुलस किसी फाइनाइट वैल्यू से कम नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी यहां पर नहीं लगी। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। लेकिन देखो ये 0 की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर आप 0 को हटा दें, मान लीजिए आप ऐसे ले लें 1/2x और x ले लें -1 से लेकर के, फॉर एग्जाम्पल ऐसे x को ले लें फॉर एग्जाम्पल -2 से -1, तो देखो ये बच्चों इस इंटरवल में ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। इस इंटरवल में ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि एक साइड की लिमिट जो है देखो यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाएगी, है ना, और इधर की लिमिट देखो वैसे भी मिल जाएगी आपको। बात समझे ना। तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा इस इंटरवल में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये इंटरवल जो है ये कई बार बहुत मैटर करता है कि भाई इंटरवल आपने क्या चूज किया है, क्या सेलेक्ट किया है। तो ये बात जरा बच्चों यहाँ पर हमें ध्यान देनी है। देखो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन करना बच्चों यहाँ पर बहुत जरूरी है ना। अब आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, आप सब हवा में उड़ा दोगे फटाफट, है ना। अभी मैं आपको और भी एग्जाम्पल वैसे कराऊंगा, लेकिन इतना पढ़ के ही आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम के सारे क्वेश्चन आसानी से कर दोगे। ये आपने अच्छे से सारी चीजों को सीख लिया। देखो समझो, मान लीजिए बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है f(x) = x² / 1 + x², और हमें डोमेन दिया गया है पूरा का पूरा रियल नंबर, ठीक है, डोमेन हमको दिया गया। इस पर हमें बच्चों चेक करना है क्या? यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। देखो ध्यान दो, ऐसे सवालों में अच्छा होगा सीधे सीधे डिफरेंशिएशन वाला मेथड आप चेक करो। तो क्या होगा? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। देखो क्या हुआ, f' क्या हो गया? देखो ये हो गया 2x³ माइनस 2x³ अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, तो 2x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। अच्छा, तो कोई ये जो डिफरेंशिएशन आया है f'(x), इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो क्या होगा? ये होगा 2 तो पॉजिटिव बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ x डिवाइड बाई 1 + x का होल स्क्वायर। ये भी पॉजिटिव है, ये भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव चीज है तो मॉड से हमेशा बाहर आ जाती है। तो 2 भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, क्योंकि होल स्क्वायर है, पॉजिटिव है, x बचा रह गया। अब देखो ध्यान दो, इसको हम अगर ऐसे लिखें 1 + x² और इंटू मॉड x अपॉन 1 + x², ऐसे लिखें इसको। देखो समझो जरा बच्चे यहाँ पर ध्यान से, इसको 2 को इसके साथ लिखें। देखो ये जो वैल्यू है ये हमेशा 1 से कम होगी, क्योंकि x आप कुछ भी लो, x² पॉजिटिव है प्लस 1 तो पूरी वैल्यू 1 से ज्यादा, और ऊपर 1 है और नीचे 1 से ज्यादा, तो ये वैल्यू 1 से कम हो गई। ये वैल्यू जरा समझो बच्चों ध्यान से, ये जो वैल्यू होगी, देखो ये वाली वैल्यू देखो ऐसा है 1 + x² माइनस 2 मॉड x, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस मॉड x का होल स्क्वायर, लिख सकते कि नहीं? और ये होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मतलब ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1 + x² > 2x होगा। ठीक, इसको डिवाइड कर दो,
तो ये क्या हो गया, 1 ग्रेटर इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 मॉड x है। तो मतलब देखो ये वैल्यू भी 1 से कम है, तो ये भी 1 से कम, तो ये वैल्यू भी 1 से कम, ये भी 1 से कम, तो पूरी वैल्यू 1 से कम हो गई। तो f डैश x का जो मॉडुलस है ये देखो 1 से कम हो गया, तो इसका मतलब ये रूल यहाँ लग गया, इसका मतलब ये जो है वो हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो गया इस इंटरवल में, है ना, क्योंकि ये जो इसका डिफरेंशिएशन है ये हमेशा 1 से कम आ रहा है। तो अगर डिफरेंशिएशन किसी भी पॉजिटिव वैल्यू से कम आ जाएगा, अगर डिफरेंशिएशन किसी भी पॉजिटिव वैल्यू से कम आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये बच्चों कैसा हो गया, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो गया। समझो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है बेटा। तो ये बच्चों हम लोगों ने काफी अच्छे अच्छे देखो यहाँ पर क्वेश्चन किए हैं। अभी हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और ये सारे क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव फटाफट फटाफट आप निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको डेफिनेशन से ही बताऊंगा ये सवाल आखिर कैसे करना। तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया है। हर टॉपिक को पढ़ने के लिए बेटा प्लेलिस्ट की हेल्प लिया करो। प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो आपको सीक्वेंस वाइज मिलेंगे, टेंशन नहीं पालना, सब कुछ होगा। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।